हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे और टॉपर्स बनने के लिए तैयारी कर रहे होंगे साथियों। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे टॉपर्स, पिछली कई क्लासेस से हम लोग साइंस के सिलेबस को कवर करते आ रहे हैं और पिछली क्लासेस लास्ट हमारी जो हुई थी वो चैप्टर सेकंड को लेकर हुई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड के बारे में साथियों, जिसका नाम है आप सभी के समक्ष धातु एवं आध्यात्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें चैप्टर 3 जो है आपका वो धातु एवं आध्यात्म है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथियों आज हम बहुत कुछ इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। जो विद्यार्थी एक बार ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं या कभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो उन सभी के लिए वीडियो खास हो सकती है। तो सभी लोग अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए, पेन को स्टार्ट कर लीजिए, मतलब कैप को निकाल दीजिए और अपने आप को एक ऐसे लेवल में बैठा लीजिए कि हाँ मुझे अब पढ़ना है, हाँ मुझे अब पढ़ना है, हाँ मुझे अब सीखना है। क्या सीखना है? आज सीखना है धातु एवं अधातुओं के बारे में। कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बेहतरीन लाइन के साथ। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है और पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आपके पोटेंशियल है लगा दीजिए टॉपर्स बनने के लिए। जमाना आपकी मेहनत को नहीं देखेगा, जमाना आपकी रिजल्ट को देखेगा। मेहनत कीजिए, रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम सभी लोग आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में पार्ट फर्स्ट है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुवे, आधातुवे, अर्धधातुवे, भंगुरता, तन्यता, आघात, भिन्नता, ध्वनि। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबको। धातु किसे कहते हैं, आधातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे धातुएं। तो सबसे पहले आप लोग रीडिंग लगा लीजिए, जिस नंबर 1 रीडिंग है अपनी धातुएं। क्या है मेरे प्यारे साथियों? धातुएं। इसे बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? इसे बोलते हैं मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? मेटल्स। याद कर लो मेरे प्यारे, मेटल्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, थोड़ी मोटी इंग्लिश तो सबको आनी ही चाहिए। तो हम लोग पढ़ रहे साथियों, सबसे पहले धातुएं कहेंगे और मेटल्स किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, सोडियम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आयरन का नाम सुना होगा, कॉपर का नाम सुना होगा, कैल्शियम का भी तो नाम सुना है। सुना है कि नहीं सुना है? लेकिन क्या कैल्शियम धातु है या नहीं, कमेंट करके आप बताएं। सोना का नाम सुना है, चांदी का नाम सुना है, तांबा सुना है, ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। तो साथियों धातुएं तो हम जान के धातुएं किसे कहते हैं। धातु की कई सारी डेफिनेशंस होती है। एक तो डेफिनेशन ये होती है कि वे तत्व या वे पदार्थ, वे तत्व या वे पदार्थ जिनको पीटने पर तन्यता हो, या ये भी बोल सकते हैं वे पदार्थ, भी लिखिएगा नहीं समझिएगा, वे पदार्थ जो तन्य हो, आघात वर्धन्यता हो, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसे कहते हैं धातुवे। क्या कहते हैं? धातुवे। भंगुरता हो, तन्यता हो, आघात वर्धन्य हो, ध्वनि को, ये सब गुण वाले को क्या कहते हैं साथियों? आधातुवे नहीं बल्कि धातुवे कहते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो अलग एक तरीका है। तो आप सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे धातुएं किसे कहेंगे। लिखिए वे तत्व। क्या? वे तत्व जो आसानी, सभी लोग लिखेंगे वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या मैंने बोला? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। क्या? धनायन का निर्माण करते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें
धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उन्हें धातु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैंने क्या बताया? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं साथियों। मैंने बताया जो अंडरलाइन करने वाला वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन कर लो और धनायन का निर्माण अंडरलाइन करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी डिफिनीशन में ये जान डाल दिया है इसमें। जैसे मैंने क्या बताया, कोई भी तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या धनायन का निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। फार्मूला कैसे बनेगा? तो मान लेते हैं आपके पास यम नाम का कोई मेटल है, यम नाम का कोई मेटल है और उसने क्या कर दिया? त्याग दिया। किसको त्यागा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। एन का मतलब नंबर, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और क्या बन गया साथियों? यम प्लस बन गया, यम एन प्लस बन गया, एम एन एम प्लस एन बन गया। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथियों। तो मैंने क्या बताया? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। समझिए कैसे? एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ सोडियम। क्या लेता हूँ? सोडियम। देखिए कैसे त्याग करता है, ध्यान दीजिए। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 काम 1 का होता है। और जब साथियों ये क्या करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनाएगा? बनाता है Na+। क्या बनाता है? Na+। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। फार्मूला मैंने बताया, m - n की पावर -n e की पावर माइनस n के ऊपर जो e लगा हुआ है, तो e के ऊपर जो माइनस लगा है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2 भी त्याग कर सकता है, 3 भी त्याग कर सकता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके जब धनायन निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आप लोग इसको लिख दिए होंगे। तो आइए दूसरी हेडिंग लिखिए आप सभी लोग। दूसरी हेडिंग लिखिए क्या? दूसरी हेडिंग लिखिए आधात्म्य। क्या लिखिए? आधात्म्य। आधातुओं को बोलते हैं नॉन मेटल्स। सभी लोग इंग्लिश में लिख लेंगे नॉन मेटल्स। क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले लिख लीजिए नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फेम में हो चाहे वो सब्जेक्टिव फेम में हो। तो ये आपको तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आधातु कहते हैं इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है, समझ लो, फिर लिख लेना बाद में। मैंने यहाँ पर क्या बताया? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे। यहाँ क्या लिखेंगे? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। वहाँ धनायन बनता है तो धातु है, ऋणायन बना तो क्या हो गया? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आधातु। क्या हुआ? आधातु। आइए लिख लेते हैं, लिखना शुरू करो मेरे साथ। लिखिए वे तत्व जो आसानी से वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन, क्या है मेरे प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। किसका? ऋणायन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं आधात्म्य कहलाते हैं। आधात्म्य कहलाते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अंडरलाइन करने वाला अंडरलाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण, अंडरलाइन कर लीजिए, और क्या बनाते हैं? ऋणायन का निर्माण करते हैं। इसको कर लीजिए अंडरलाइन। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उन्हें आधात्म्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आधात्म्य कहते हैं। देखिए कैसे कैसे, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते कोई नॉन मेटल है, मान लेते हैं कोई नॉन मेटल है साथियों, और नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करेगा? ग्रहण करेगा। किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा
साथियों यहाँ पर बनाएगा माइनस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक जनरल फार्मूला दिया है, यहाँ पर आप रख के कुछ भी कर सकते हैं, धातु और अधातु का प्रक्षेपण भी कर सकते हैं इसी माध्यम से। तो मैंने अभी तक धातु बताया आपको। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। मैंने जनरल फार्मूला आपको बता दिया। अधातु कैसे कहते हैं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यहाँ समझ लो, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो धातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या है? अधातु है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धनायन नहीं बल्कि ऋणायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या बनेगा? ऋणायन नहीं धनायन बनेगा। समझ में आया ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आगे बढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए इसे रब करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे रब कर देते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स, जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, और अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके उसे मार्क कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा साथियों धातुओं को, फिर पढ़ा हमने अधातुओं को। आइए आगे देखते हैं अर्ध धातुओं को। तो तीसरी हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे अर्ध धातुएं। क्या डालेंगे मेरे प्यारे साथियों? अर्ध धातुएं। सभी लोग डालेंगे मेरे साथ अर्ध धातुएं। और इंग्लिश वाले से लिखेंगे सेमी मेटल्स। क्या बोलते साथियों? सेमी मेटल्स। सभी लोग डालेंगे इंग्लिश मीडियम वाले सेमी मेटल्स, हिंदी मीडियम वाले डालेंगे अर्ध धातुएं। और अर्ध धातुओं को ही साथियों उपधातुएं कहते हैं। तो अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए उपधातुएं भी, लेकिन अर्ध धातुएं ज्यादातर पूछता है, कभी कभी उपधातुएं पूछता है। अब देखो उपधातुएं कैसे कैसे हैं। तो गांव में कुछ आपके ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि न ज्यादा खुश रहते हैं न ज्यादा दुखी रहते हैं, न ज्यादा मौज मस्ती वाले हैं न ज्यादा शांत वाले हैं, सब मिडल में है। तो उन्हीं को तो उपधातु कहेंगे। मतलब क्या हुआ? गुण मिला, दो चीजों का गुण मिला। तो साथियों अगर कोई तत्व ऐसा है, कोई एक पदार्थ ऐसा है जिसमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे अर्ध धातुएं कहते हैं। आइए लिख लेते हैं, लिख लीजिए, हेडिंग में लिख लीजिएगा इस नीचे। वे तत्व क्या? वे तत्व जिनके भीतर, वे तत्व जिनके भीतर धातुओं, वे तत्व जिनके भीतर धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। आपने क्या लिखा? वे तत्व जिनके भीतर, वे तत्व जिनके भीतर धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं अर्ध धातुएं कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? अर्ध धातुएं, अर्ध धातुएं कहलाती हैं, अर्ध धातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में सभी लोग लिखेंगे जैसे 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 सिलिकॉन। क्या है मेरे साथियों? सिलिकॉन, सिलिकॉन। जर्मेनियम, क्या है साथियों? जर्मेनियम। फिर लिखेंगे क्या? जर्मेनियम के बाद लिखेंगे एंटीमनी। क्या है साथियों? एंटीमनी आदि। हमने क्या आपको बताया कि अर्ध धातुएं किसे कहते हैं? वे तत्व, क्या मैंने बताया आपको? वे तत्व जिनके भीतर धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं अर्ध धातुएं कहलाती हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी आदि। तो साथियों आपने अभी तक क्या लोगों ने सीखा है? धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं या अर्ध धातुएं। धातुएं किसे कहते हैं? जो आसानी से धनायन का निर्माण कर दे, क्या करके? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण कर दे उपधातुएं कहलाते हैं साथियों। सॉरी, अर्ध धातुएं, क्या हो गया मुझे? अधातुएं कहलाते हैं।
और अर्धधातुए उपधातुए किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके अंदर साथियों धातुए तथा अधातुए दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें साथियों अर्धधातुए या उपधातुए कहते हैं। समझ में आया नहीं बच्चा पार्टी? समझ में आया ना मेरे प्यारे साथियों? आया आया। अगर आप लोगों ने ध्यान से समझा तो आया। तो इस सभी को लिखते रहिए, जो मैं आपको समझाते जाता हूँ लिखते रहिए लिखते रहिए। तो आइए हम फिर मार्क करेंगे और हमने अभी तक 3 टॉपिक को क्लियर किया है। अब सीखेंगे चौथा टॉपिक। आप सभी लोग डालिए आज की चौथा टॉपिक। क्या डालेंगे? चौथा टॉपिक आज का अपना है, लिखिए भंगुरता। क्या लिखेंगे? भंगुरता। क्या है? भंगुरता है क्या ये समझा देता हूँ थोड़ा। भंगुरता जो बना है वो भंगुर से बना है। क्या? भंगुरता जो बना है भंगुर से बना है। तो भैया भंगुर किसे कहते हैं? भंगुर का मतलब कमजोर, जो मारो टूट जाए, मारो जी का वो टूट जाए। भंगुर का मतलब टूटना बोल सकते हैं। क्या बोले? टूटना। तो वे तत्व जो आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, या वे तत्व, क्या वे तत्व जिन पे थोड़ा सा दबाव डालने पर आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं उन्हें ही तो भंगुर कहेंगे। भंगुरता किसे कहेंगे? इसी गुण को तो भंगुरता कहते हैं, इसी के गुण को तो भंगुरता कहते हैं। तो आइए इसको लिखते कैसे समझिए। लिखना प्रारंभ करते हैं। लिखिए सभी लोग, लिखेंगे वे तत्व। क्या? वे तत्व जिनको, वे तत्व जिनको पीटने पर, क्या मेरे प्यारे भाई, पीटने पर छोटे छोटे, पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या? टूट जाते हैं। मैंने क्या बताया? वे तत्व जिनको पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं उन्हें भंगुर, टूट जाते हैं, भंगुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंगुर कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई, भंगुर कहलाते हैं। तथा तथा यह गुण, तथा यह गुण भंगुरता कहलाता है। यह गुण भंगुरता कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया? भंगुर किसे कहेंगे? भंगुरता को समझने से पहले, भंगुरता को समझने से पहले हमें क्या समझना है? भंगुर समझना चाहिए। भंगुरता को समझने से पहले भंगुर को समझना चाहिए। भंगुर किसे कहते हैं? तो अगर कोई तत्व ऐसा है जिसको पीटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उसे भंगुर कहते हैं। भंगुर का मतलब टूटने वाला, भंगुर का मतलब टूटने वाला। और अगर कोई भंगुर है तो उसी के गुण को भंगुरता कहते हैं साथियों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर रहा होगा कि अभी हम धातुएं पढ़े, अधातुएं पढ़े, उपधातुएं पढ़े या अर्धधातुएं पढ़े, लेकिन ये भंगुरता का क्या काम हमारे जीवन में इस पाठ में? तो साथियों जब आगे हम पढ़ेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे या अधातुओं के पढ़ेंगे, उसमें इन शब्दों का काम लगेगा और इन शब्दों की डायरेक्ट वहां पे बताइए। वहां पे इन शब्दों को नहीं समझाया गया है, इन शब्दों का उपयोग किया गया है। तो आज इन क्लास में सीख रहे हैं इन शब्दों का अर्थ क्या है, आगे इन शब्दों को कहते कैसे हैं, इन शब्दों का उपयोग कहाँ करेंगे, इन शब्दों का उपयोग कहाँ करेंगे आप सीख रहे हैं साथियों। तो भंगुरता का उपयोग कहाँ करेंगे? अगर कोई तत्व ऐसा है जिसको पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है उसे कहते हैं भंगुर, और उसी को इस गुण को भंगुरता कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है जो साथियों, क्या मार्क कर देता हूं, अभी तक हम लोगों ने सीखा है 4 टॉपिक, धातुएं, अधातुएं, अर्धधातुएं, भंगुरता। आइए 3 टॉपिक हमें और सीखना है आज की क्लास में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद मैं सिखाता हूँ तन्यता किसे कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे ग्रेजुएशन एंड टॉपर्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं साथियों अगले अपनी हेडिंग को तन्यता। तन्यता है क्या मेरे प्यारे साथियों? ये समझेंगे। तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिंग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं तन्यता है क्या। तन्यता है क्या पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तन्यता की डिफिनीशन के लिए। देखिए तन्यता का मतलब तन्य, मतलब जो नरम हो। क्या हो साथियों? तन्यता का मतलब तन्य। ये तन्यता जो बना है वो तन्य से बना हुआ है, और तन्य का मतलब होता है साथियों जो पतला खींचा जा सके, जो नरम हो, जिसे हम लोग मोड़ सकें, जिसे हम लोग साथियों गुमेच सकें। तो आइए इसको डिफिनीशन के रूप में कैसे लिखते हैं।
आइए हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। तो लिखना आप सभी लोग मेरे साथ प्रारंभ करेंगे इसी क्लास में, इसी के डेफिनेशन में। देखिए वे तत्व, क्या वे तत्व जिनके बारीक तार, क्या जिनके बारीक तार, हमने लिखे वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं, तन्य कहलाते हैं। क्या तन्य कहलाते हैं। हमने क्या बताया, वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाते हैं, तथा इनका यह गुण तन्यता कहलाता है, तथा इनका यह गुण तन्यता कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, कॉपर आदि। एल्युमिनियम भी इसमें, या एल्युमिनियम भी। समझिए इसको अभी एक बार फिर से समझा देता हूं। हमने बोला तन्यता, डक्टिलिटी क्या होती है मेरे साथियों। डक्टिलिटी हम लोग किसे कहेंगे, तो मान लो कोई अगर तत्व है, कोई पदार्थ है जिसके बारीक तार खींचे, कॉपर का तार देखा है, जो घर में वायर होती है, जो तार लाते हो ना भाई, 5 मीटर, 5 रुपये मीटर, 4 रुपये मीटर, ये जो घर में वायरिंग होता है तार होता है, उस तार को खोलिए, उसमें बारीक बारीक तार निकलेंगे। वो किसके हैं, कॉपर के तार हैं। एल्युमिनियम के भी तार आते हैं, सोने के भी तार खींचे जा सकते हैं, चांदी के भी तार खींचे जा सकते हैं। तो साथियों ऐसे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं उन्हें कहते हैं तन्य। क्या कहते हैं, तन्य। और इनकी इस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा। इसे आप समझ पा रहे हैं या नहीं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। कैसे मैंने समझाया कि वे तत्व जिनके बारीक तार, इसको तो समझ लोगे यार, लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई, थोड़ा समझो। वे तत्व जिनके बारीक तार खींचे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। और इनका यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता। कैसे कैसे तत्व होंगे, तो सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तत्व है हमारे साथियों जीवन में, हमारे लिस्ट में, जिनके हम लोग साथियों बारीक तार खींच सकते हैं। आप पूछोगे भैया अगर लोहा पहने लिखो, तो लोहे का उतना बारीक तार हम लोग नहीं खींच सकते हैं। लोहे का खींचा जाता है, ज्यादा बारीक तार नहीं खींचा जा सकता है, लेकिन खींचा जाता है। तो लोहा भी एक तन्य पदार्थ के रूप में आता है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट में बताइए जरूर। और आइए इसी क्रम में हम लोग मार्क करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, तन्यता पढ़ा। क्या पढ़ा, तन्यता। अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें पढ़ना मेरे प्यारे साथियों, हमें पढ़ना आघातवर्धीनता। क्या पढ़ना है, आघातवर्धीनता। सभी लोग हेडिंग डालेंगे आघातवर्धीनता। चलिए हेडिंग लगाइए अपनी, कितनी हेडिंग थी, 1 2 3 4 5, 5वीं हेडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए 6 हेडिंग पढ़ते हैं। क्या है, आघात। क्या है, आघात। क्या है, आघात वर्धनीयता। वर्धनीयता क्या है, आघात वर्धनीयता, अंडरलाइन कीजिए, आघात वर्धनीयता। आइए लिखना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले समझा देता हूँ आघात वर्धनीयता किधर। आघात मतलब चोटिल इंसान। आघात किसे कहते हैं, चोटिल है भैया, चोट लग गया है। अब धातु पे चोट कैसे लगेगा, तत्व पे कैसे चोट लगेगा, पीटने पर। कैसे, पीटने पर। तो अगर किसी तत्व को पीटा जाता है और पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं, उससे कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। आइए लिख लो मेरे भाई, लिखिए लिखिए, वे तत्व। क्या, वे तत्व जिनको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित
पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है या किया जाता है, दोनों आप लिख सकते हैं। वे तत्व जिनको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है, आघात वर्धनीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आघात वर्धनीय कहलाते हैं। समझिएगा मेरी पहली बातों को, कहलाते हैं। समझिए मैंने क्या समझाया अभी आपको, मैंने ये समझाया आपको मेरे प्यारे साथियों कि समझाया ये कि आघात वर्धनीयता समझना है, लेकिन आघात वर्धनीयता को समझने के लिए पहले आघात वर्धनीय समझना पड़ेगा। तो आघात वर्धनीय क्या है? वे तत्व जिनको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीय कहलाते हैं, आघात वर्धनीय कहलाते हैं। ये तो आप जान गए मेरे प्यारे साथियों। अब क्या? तथा इनका यह गुण, देखिए तथा इनका यह गुण आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। जैसे जैसे आप सभी लोग लिखेंगे, जैसे सोना, लोहा, चांदी आदि। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया आपको कि आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे। तो आघात वर्धनीयता को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना है आपको? आघात वर्धनीय समझना है। तो आघात वर्धनीय किसे कहेंगे? वे तत्व जिनको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीय कहलाते हैं, आघात वर्धनीय कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण साथियों आघात वर्धनीयता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सोना, चांदी, लोहा आदि तमाम तत्व हैं, तमाम पदार्थ, तमाम साथियों धातुएं आपको मिलेंगी। क्या आपको समझ में आ रहे हैं? नहीं? कमेंट में बताइए। अभी तक हम लोग कितने हेडिंग पढ़ चुके हैं, मार्क कर दूं। तो अभी तक हम लोग साथियों क्या पढ़ चुके? आघात वर्धनीय भी पढ़ लिए। तो हम लोगों ने धातु पढ़ा, आधातु पढ़ा, आधा अर्ध धातु पढ़ा, भंगुरता पढ़ा, तन्यता पढ़ा, आघात वर्धनीयता पढ़ा। क्या बचा? ध्वनि बच गया। तो ध्वनि को भी पढ़ा देना। तो पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे रब करना पड़ेगा। रब कर दूं, कमेंट में बताओ, रब कर दिया जाए। हाँ भाई, कमेंट में बताओगे या नहीं बताओगे तभी तो रब कर देंगे। अगर रब नहीं करेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो रब तो करना ही पड़ेगा। तो आप भी रब मत करना, आगे हेडिंग डालो ध्वनि कभी से, तब तक मैं इसे रब कर रहा हूँ। डालो ध्वनि की हेडिंग। इसे आपने डाला या नहीं डाला? ध्वनि की हेडिंग डालना है। और हेडिंग आपकी कितने नंबर पे? ये 7वें नंबर की हेडिंग है, ध्वनि की हेडिंग है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ध्वनि क्या है? ध्वनि से क्या समझ में आ रहा है? ध्वनि पैदा करे, आवाज पैदा करे। और ध्वनिक विशेष, ध्वनि तो बहुत कई प्रकार के होते हैं, ध्वनिक तक कहेंगे जो कोई विशेष प्रकार की आवाज है। कभी गए हो मंदिर? कमेंट बताओ, कभी मंदिर गए हो और मंदिर करके कभी घंटी बजाए हो? कितना अच्छा लगता है। अगर में कोई दरवाजा खटखटा दे लोहे का, कितना अच्छा लगता है। दोनों में डिफरेंस है ना। तो साथियों क्या समझ में आया? वही हमें लिखना है। लिखेंगे तो समझाएंगे। लिखिए वे तत्व जिनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। मैंने क्या बताया? वे तत्व जिनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनिक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? ध्वनिक कहलाते हैं, ध्वनिक कहलाते हैं।
ध्वनिक कहलाते हैं। ऐसे तमाम आपको मिलेंगे। आपने कॉपर देखा होगा साथियों, आपने लोहा भी देखा होगा। कई प्रकार के धातुएं होती हैं, कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, कई प्रकार के तत्व होते हैं, कुछ मिश्र धातुएं भी होती हैं साथियों। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या सीखा, थोड़ा मार्क करेंगे और रिकॉल करेंगे कुछ समय के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्र, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है 7 हेडिंग। इसको एक बार सबसे फिर से समझा देता हूँ। मैंने बोला था ध्वनि। ध्वनि किसे कहेंगे? वे तत्व जिनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ध्वनि कहलाते हैं या ध्वनिक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ निम्नलिखित में से ध्वनि किसका गुण है? धातु का है, आधातु का है, उपधातु का है, मिश्र धातु का है। तो आप कब इसको जान पाएंगे? जब आप नेक्स्ट क्लास को मेरे देखेंगे, जब वहां पर मैं चर्चा करूंगा धातुओं के भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण के बारे में। आज मेरे टारगेट में जो 7 हेडिंग थे, मैंने 7 हेडिंग को आपको पढ़ा दिया। मैंने धातुएं किसे बताया कि अगर कोई साथियों तत्व है जो ऋणायन, क्या साथियों, माइनस त्याग करके, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना ले मेरे प्यारे बच्चों, धनायन बना ले, और धातु। आधातु किसे कहेंगे? जो क्या ग्रहण करके क्या बनाए, ऋणायन, क्या आधातु। अर्धधातु किसे कहेंगे? जो धातुएं आधातुओं के गुण मिल जाए उसे अर्धधातु कहते हैं। भंगुरता, पीट जाए, पीटने पर टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, भंगुरता कहलाएगा। तन्यता, जिनकी पतली चादर, जितनी पतले तार, बारीक तार खींचे जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? भंगतन्य, और उनके इस गुण को तन्यता कहते हैं। आघात और धिन्नता किसे कहते हैं? अगर कोई तत्व है जिसे पीटने पर पतली चादर बन जाती है, उसे कहते हैं आघात वर्धनीय, और इसका यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। ध्वनिक में क्या पढ़ना था? ध्वनिक मैंने बताया कि ये वे तत्व जिनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनिक कहलाते हैं। इसीलिए विद्यालय की घंटी ये लोहे की होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी शहरों में विद्यालय की घंटी इलेक्ट्रॉनिक भी होती है। कभी कभी आपने देखा किसी विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक की घंटी ना होकर जो विद्यालय में घंटी लगी होती है, वो घंटी कभी कभी मंदिर में आपने देखा होगा। मतलब मंदिर वाली घंटी भी आपने किसी किसी विद्यालय में देखा होगा। क्या देखा है नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। तो आज हमने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग को पढ़ा है, जो कि 7 हेडिंग है। यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये तो मेन कवरेज पार्ट है आपका, और यहाँ से यहाँ तक जो आपका मेन टॉपिक है, ये हमें इसमें मदद करेगा धातुओं और अधातुओं के गुण को पढ़ने में। ये जो 4 है, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, ये हमें सीखने में मदद करेगा धातुओं के या उपधातुओं के या अर्धधातुओं के। किसके बारे में? ये आधातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण को सीखने में मदद करेगा। आगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो साथियों इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी की मदद से हम लोग सीखेंगे। तो आज की वीडियो, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने 7 हेडिंग बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से रिकॉल करिए, क्लास खत्म होने के बाद रेस्ट करिए, फिर रिवीजन कीजिए, एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए, मजा आएगा, समझ में आएगा और आप जरूर अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो आई होप आप लोग बेहतर करेंगे और सीखेंगे, और सीख करके नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो एक अलग ही आपको एनर्जी में रहना है, कि नेक्स्ट क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टडी विद विजय, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।